हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे तीन इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले ध्यान से देखिए, एक एक इक्वेशन को मैं लिख लूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करूंगा। पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे ए बी के साथ 1 मल्टीप्लाई होने पे ए बी आता है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सॉल्यूशन कर लेता हूँ। मैं दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी। तो ध्यान से देखिए, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, फिर से ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। सिमिलरली मैं इन दोनों इक्वेशन को भी ऐसे लिख लूंगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे आएगा बी सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीपल पे है, जब इधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू होगा हाफ इंटू बी सी। फिर से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ बी सी से डिवाइड करूंगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे बी प्लस सी आएगा और नीचे बी सी आएगा और यहाँ पे हाफ होगा और BC को मैं BC से डिवाइड कर दूंगा। ध्यान से देखिए, फिर से BC कैंसिल और इसको ब्रेक करके जब लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा B अपॉन BC प्लस C अपॉन BC इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से देखिए, B कैंसिल, C कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B इक्वल टू हाफ। सिमिलरली ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन तरफ इसे भी लिख लूंगा तो यहाँ पे आएगा CA अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 3। देखिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 3 इंटू सी प्लस ए आएगा इक्वल टू सी ए आएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर से सी प्लस ए की वैल्यू होगा 1/3 इंटू सी ए। यहाँ पे मल्टीपल में था तो यहाँ पे जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फिर से सी प्लस ए से दोनों तरफ मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा सी ए और यहाँ पे आएगा 1/3 CA अपॉन CA। अब ध्यान से देखिए, CA फिर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा C अपॉन CA प्लस A अपॉन CA इक्वल टू 1/3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, C कैंसिल, A कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से देखिए, अब मैं एक नया वेरिएबल मान लूंगा, लेट x इक्वल टू 1 अपॉन ए। y को मैं मान लूंगा 1 अपॉन ए बाई बी और c को मान लूंगा, ध्यान से देखिए, और z को मान लूंगा 1 अपॉन सी। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, तो इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन क्या बन जाएगा देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, y। तो y प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, x। तो y प्लस x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ध्यान से देखिए, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिए, 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सी की वैल्यू z है प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू y है और यहाँ पे हाफ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसको देखिए, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से देखिए, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या है, z इक्वल टू 1/3। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो x प्लस वाई, z प्लस वाई और x प्लस जेड को मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो पहले देखिए 1 and 2
वी गेट, पहले दो इक्वेशन को मैं सॉल्यूशन कर लूंगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू हाफ आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं दोनों तरफ माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए y कैंसिल और यहाँ पे x माइनस जेड इक्वल टू आ गया हाफ। आप ध्यान से देखिए, x माइनस जेड और x प्लस जेड को मैं सॉल्यूशन करूंगा। फिर से ध्यान से देखिए, फ्रॉम इस इक्वेशन को मैं 4 दे देता हूं, फ्रॉम 4 and 3 वी गेट, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x प्लस जेड आपको क्या मिलता है 1/3 और यहाँ पे देखिए x माइनस जेड आपको क्या मिलता है 1/2। अब ध्यान से देखिए, तो जेड जेड कैंसिल, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2 को आपको करना होगा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 6 और ऊपर 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू होगा 5/12। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आपको मिल गया है 5/12। तो ध्यान से x की वैल्यू क्या है 5/12। सिमिलरली ध्यान से देखिए, अब मैं इसे यूज करके x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालूंगा। ध्यान से देखिए कैसे, यहां पे देखिए आपको क्या गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 गिवन है। तो ध्यान से देखिए, तो y की वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 5/12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 7/12। तो आपको y की वैल्यू भी मिल गया है 7/12। अब ध्यान से देखिए, आपको z की वैल्यू फाइंड करना होगा। ध्यान से देखिए कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू आपको क्या मिला है 1/3। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है 5/, तो z की वैल्यू हो जाएगा 1/3 माइनस x और z इक्वल टू आएगा 1/3 माइनस x की वैल्यू क्या है 5/12। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे z की वैल्यू आएगा, यहाँ पे 33 और 12 की एलसीएम 12 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा माइनस, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1/12। तो आपको z की वैल्यू मिल गया -1/12। आप ध्यान से देखिए, मैंने जो x इक्वल टू 1/a माना था, इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालूंगा। कैसे देखिए, तो ध्यान से देखिए, आपको x इक्वल टू 1/a था, तो यहाँ पे a इक्वल टू आएगा 1/x। तो a की वैल्यू आएगा, मैंने उल्टा कर दिया है, 1/x की वैल्यू क्या है 5/12। जब इधर जाएगा तो यहाँ पे 12/5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आएगा 12/5। ध्यान से देखिए, सिमिलरली b की वैल्यू देखिए, b को y इक्वल टू आपने 1/b माना था, तो यहाँ पे b इक्वल टू आएगा 1/y। तो b की वैल्यू आएगा 1/y की वैल्यू पुट कर दीजिए 7/12। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगा 12/7। तो ध्यान से देखिए, b की वैल्यू आएगा 12/7 और c की अल्टीमेट देखिए, c की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। ध्यान से देखिए, तो आपने c की वैल्यू क्या माना था, z की वैल्यू 1/c माना था, तो c की वैल्यू आएगा 1/z। तो ध्यान से देखिए, c इक्वल टू 1/z की वैल्यू क्या है -1/12। तो अल्टीमेट c की वैल्यू आएगा -12। तो ध्यान से देखिए, c की वैल्यू आएगा -12। दोस्तों ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं।